हाय हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन इन जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस चैनल। बच्चों, आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और मेरा यही हमेशा के लिए प्रयास रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने परसेंटेज में जितना मेरा बढ़ाने का सपोर्ट रहेगा उतना मेरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा। बच्चों, हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं जो सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। मैं आपको सम दिखा रही हूँ। लेट अस सी द सम। ये सम है मेसर्स वर्धा ट्रेडर्स is a partnership firm in which Ramesh and Suresh are partners sharing profit and losses in equal ratio. From the trial balance and given below adjustments, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended on 31st March 2017 and a balance sheet as on that date. ओके बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस है और यहाँ पर उनके एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट है, 5 एडजस्टमेंट है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 28,000 रुपीज़ जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और उसका सेकंड इफेक्ट जो है एसेट साइड में रहेगा। Second adjustment is that goods of rupees 3,000 distributed as a free sample। बच्चों, सबके साथ साथ इसका मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका क्या होगा पता है आपको? ये जो है इसके वजह से बिजनेस बढ़ने वाला है। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, कैसे है बताते रहेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ रुपीज़ 800। ये जो है बैड डेट्स है बच्चों। यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस में जो सन्ड्री डेटर्स है या बैड डेट्स हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा। फोर्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 5% पर एनम। फर्नीचर की अमाउंट जो है ट्रायल बैलेंस में जो दी है उसके ऊपर ये 5% डेप्रिसिएशन होगा जो फर्नीचर में से। उसका इफेक्ट एसेट एज वेल एज P&L में कैसे होगा देखेंगे। फिफ्थ है इंश्योरेंस रुपीज़ 1,875 इज़ प्रीपेड। बच्चों, ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस दिया गया है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा और इसके कितने इफेक्ट रहेंगे देखते रहेंगे और सम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आई होप सो बच्चों आपने सम का स्क्रीनशॉट लिया होगा और जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट में डेबिट बैलेंस भी दिया है, स्टॉक ब्रैकेट में दिया है 1 अप्रैल 2016 का है, तो वो ओपनिंग स्टॉक में जाएगा। और बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, वो है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स वर्धा ट्रेडर्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। और नीचे की तरफ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। और उसके साथ में बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2017 लाइबिलिटी साइड एज वेल एज असेट साइड। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी कहा कि ओपनिंग स्टॉक वो जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रहेगा, वो जो डेबिट साइड में उसकी एंट्री होगी। हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं टू ओपनिंग स्टॉक। और बच्चों उसकी अमाउंट है 32,500, आउटर में जाएगा 32,500 रुपीज़। बच्चों उसके नीचे है परचेसेस भी अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेसेस की एंट्री होगी टू परचेसेस। उसकी जो अमाउंट है 44,500। बच्चों उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसके लिए उसकी जो अमाउंट है वो आउटर में जाएगी 44,500। ये हमने अमाउंट एंटर कर दिया। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में
सन्ड्री डेटर्स। बच्चों सन्ड्री डेटर्स ये हमारा असेट है। असेट साइड में हम इसकी एंट्री कर रहे हैं सन्ड्री डेटर्स, और बच्चों उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है इसलिए ना उसकी जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ वो हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो भी अपनी असेट है। वो जो रहेगा आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट जाएगी, वो असेट है अपना इन्वेस्टमेंट। उसकी जो अमाउंट है 40,500, आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट जाएगी 40,500। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होने की वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में उसकी एंट्री कर रहे हैं। उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में हो रही है टू इंश्योरेंस। बच्चों हमने देखा है एडजस्टमेंट में, आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा आई होप, कि उसके ऊपर है एडजस्टमेंट, इसलिए उसकी जो अमाउंट है बाहर के साइड ना जाते हुए इनर साइड में, इनर कॉलम में रहेगा 10,200 रुपीज़। 10,200 रुपीज़। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, वो है अपनी असेट। बच्चों उसकी एंट्री प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट ना होने के कारण उसकी जो अमाउंट है 15,000 रुपीज़ आउटर में डायरेक्टली हम पोस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सैलरीज। ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का इफेक्ट। डेबिट साइड में पोस्टिंग कर रहे हैं उसको। टू सैलरीज। और बच्चों उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सैलरीज की अमाउंट आउटर में जाएगा कि 4,850 रुपीज़। 4,850 रुपीज़। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बच्चों बैड डेब्ट्स के ऊपर हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है फर्दर बैड डेब्ट्स, उसका यहाँ पर एडजस्टमेंट है, इसलिए बैड डेब्ट्स की जो अमाउंट है वो अमाउंट इनर कॉलम में रहेगी। वो अमाउंट है 500 रुपीज़। नेक्स्ट बच्चों फर्नीचर है। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर अपना एसेट है। फर्नीचर एसेट होने की वजह से हम एसेट साइड में उसकी एंट्री कर रहे हैं फर्नीचर, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में 12,500 रुपीज़। उसके बाद कैश इन हैंड इज ऑल्सो अवर asset, so we are posting here cash in hand. asset है 5,775 रुपीज़। आउटर कॉलम में 5,775 रुपीज़। ओके बच्चों, ये हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का सारा पोस्टिंग कर दिया। अब क्रेडिट साइड में चलेंगे। क्रेडिट साइड में है बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये अपनी लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी से लिया हुआ ये अपना क्रेडिटिंग अमाउंट है। वो ये जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में हम एंट्री कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए उसकी अमाउंट भी रहेगी आउटर कॉलम में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है 45,325। 45,325 रुपीज़। उसके बाद है बच्चों सेल्स, और ये जो सेल्स है अपना ये डायरेक्ट इनकम है, तो अपनी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में चलेगा उसका पोस्टिंग। बच्चों ये है ट्रेडिंग साइड का क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड।
यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं बाय सेल्स। उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, या तो फिर इनर हिडन जो भी कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट, इसलिए अमाउंट आउटर में जाएगा 61,000। उसके बाद बच्चों दिया है कैपिटल ऑफ रमेश एंड सुरेश। ये उनका पार्टनर्स का जो कैपिटल है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हम कैपिटल अकाउंट सेपरेटली ओपन ना करते हुए हम बैलेंस शीट में ही उसका अकाउंट पोस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। यह है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर जो है वो है रमेश, और सेकंड जो है सुरेश। जगह रख रही हूँ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो एंट्री करने के लिए, उसमें रमेश एंड सुरेश। रमेश का जो कैपिटल है 1,20,000 रुपीज़, इनर कॉलम में 1,20,000 रुपीज़, और सुरेश का जो है 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 40,000 रुपीज़। बच्चों अपना ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है, हम एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹28,000। ये हमारा एसेट भी है और ट्रेडिंग अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एसेट साइड में उसका पोस्ट हो जाएगा। हम एसेट में पहले करेंगे। चलिए एसेट की तरफ है, बैलेंस शीट की तरफ है हम, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक 28,000 रुपीज़, और ट्रायल बैलेंस में चलेंगे, ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट 28,000 रुपीज़। कैसे ट्रायल बैलेंस पर बोलते बोलते वही ट्रायल बैलेंस ही अपने ज़ुबान पे रह गई, इसलिए चलो ये है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक एंट्री पोस्ट हो गया, और एसेट पे भी हमने कर दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। बच्चों ये जो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मतलब ये हमारा इनडायरेक्टली अपना क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट, एज एन एडवर्टाइजमेंट उन्होंने फ्री सैंपल दे दिया है, उससे इनकम बढ़ेगा। ऑब्वियसली उसकी जो पोस्टिंग होगी वो क्रेडिट साइड के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहेगा। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, अमाउंट है 3,000 रुपीज़। समझे बच्चों, ये इनकम बढ़ाने वाला है, सेल बढ़ाने वाला है। और बच्चों ये तो फ्रेश सैंपल दे दिया है, मतलब खर्चा भी तो हुआ है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इसके लिए उसका जो सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टू गुड्स distributed as a free sample, amount 3,000 rupees। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा दोनों इफेक्ट देके। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹800। बच्चों ये जो है फर्दर बैड डेब्ट्स, उन्होंने हमेशा हम लोग आरडीडी जो परसेंटेज में होता है, यहाँ पे उन्होंने अमाउंट निकाल के दिया है, अपना मेहनत उन्होंने बहुत बचाया है। डायरेक्टली हम उसका बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट्स,
ऑफ ₹800 प्लस होगा यहाँ पे ऐड यहाँ पे लिख रहे हैं फर्दर बैड डेट्स, ये तो फिर न्यू एंट्री है ₹800, ये प्लस होके आउटर में जाएगा 1300। और बच्चों उसका जो हमने एसेट में दिया है सन्ड्री डेटर्स, उसमें से वो माइनस होगा ना फर्दर बैड डेट्स। चलो उसमें हम माइनस करते हैं। ये है सन्ड्री डेटर्स जो हमने इनर कॉलम में लिखा है, उसमें से अमाउंट लेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फर्दर बैड डेट्स ₹800 माइनस करके। बच्चों आप सब्ट्रैक्शन कीजिए, कितना हो रहा है देखो, आप मुझे भी बताना। आ गया 99,200, करेक्ट। ओके, अब ये हो गया दोनों तरफ इफेक्ट देके। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 5% पर एनम। फर्नीचर है यहाँ पे बच्चों, डेप्रिसिएशन हमेशा लेस ही होगा, आपको पता है। 5% डेप्रिसिएशन तो 12,500 के ऊपर 5% आपको कैलकुलेट करना है। ये 12,500 है, उसके ऊपर 5%, 2 zeros गए। अब बच्चों 125 मल्टीप्लाइड बाय 5, इनका चलिए मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आंसर बताइए जल्दी से। ओके, आ गया 625 राइट बच्चों। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे 12,500 में से ₹625 माइनस करेंगे। अब कितना आ रहा है सब्ट्रैक्शन करके बताइए। ओके करेक्ट, ₹11,875। ओके बच्चों, इसका जो सेकेंड इफेक्ट है ये हमारा क्या हो रहा है, फर्नीचर की अमाउंट डेप्रिसिएट कम हो रही है, तो वो अपना खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ गए हम लोग। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना था अमाउंट बच्चों, ₹625। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ₹1,875 इज प्रीपेड। बच्चों यहाँ पे जो इंश्योरेंस है, ये जो इंश्योरेंस की अमाउंट है उसमें से 1,875 प्रीपेड है। ऑलवेज प्रीपेड लेस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,875। 10,200 में से 1,875 को अब माइनस करना है। माइनस करो बच्चों, माइनस करके अमाउंट आ चुका होगा आप लोगों का 8,325। अब प्रीपेड जो है उसका सेकंड इफेक्ट असेट साइड में जाएगा, और असेट साइड में करेंगे अब इसकी पोस्टिंग। ये है अपना बैलेंस शीट का असेट साइड। असेट साइड में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता है, हाँ राइट, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, अमाउंट जो है 1,875, 1,875। ओके बच्चों, सब हो चुका है। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। चलिए एक एक करके टोटल करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं।
चलिए बच्चों, हम लोग टोटल करेंगे। अभी टोटल करने के लिए देखेंगे क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है और उसका वेटेज भी ज़्यादा है, मतलब टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ की टोटल करेंगे। 3 zeros, 1 plus 3 4, 4 and 8 12, 1 carry, 1 plus 6 7, 7 8 9, 92,000। अब बच्चों 92,000 में से हमको 1 by 1 32,500 एंड 44,500 को माइनस करना है। हाँ बच्चों, यहाँ पे डेबिट साइड में 32,500 एंड 44,500, इसकी जो टोटल है 77,000 हो रहा है। तो 92,000 में से अगर 77,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 15,000। करेक्ट बच्चों? ये है अपना ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कैरी टर्न हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस में उसको लिखेंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,000। बच्चों ऑब्वियसली देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 4,850, 3,000, 8,000, 325, 1,300, 625, ये जो अमाउंट है 15,000 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग पहले डेबिट साइड की टोटल करेंगे। चलो बच्चों हम करेंगे 0 0 5 5 5 10। तो यहाँ लिख रहे 0, 1 कैरी हो गया। 1 plus 5 6, 6 plus 2 7 8 और 9 10, 1 कैरी वापस से। 1 plus 8 9, 9 plus 3 12, 12 plus 3 15, 15 plus 6 21, 1 कैरी, सॉरी 1 और 2 कैरी हो गया। 2 plus 4 6, 6 plus 3 9, 9 plus 8 17, 17 plus 1 18, और 19। यहाँ पे आ रहा है 90। ठीक है बच्चों। 2 plus 4 6, 6 plus 3 9, 9 plus 8 17, 19 नहीं, यहाँ पे 18 आ रहा है। ओके, 6 9 17 एंड 1 18। ओके, अब इसमें से 18,100 में से 15,000 को हम लोग माइनस कर रहे हैं। 15,000 को माइनस करने मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड ज़्यादा होने की वजह से अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, मतलब हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय नेट लॉस। और ये जो नेट लॉस जो हुआ है, अपने जो पार्टनर्स है रमेश एंड सुरेश, इनके शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। और सब में बताया गया है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है। तो कितना हो रहा है? 18,100 में से 15,000 माइनस होने पर 3,000 कितना हो रहा है बच्चों? 3,100 रुपीज़ लॉस है। तो इस लॉस को हम, पहला जो पार्टनर है रमेश और सेकंड जो है सुरेश, इनमें हम डिवाइड कर रहे हैं
और इनका जो इक्वल रेशियो के हिसाब से 1550 रमेश को जाएगा और सुरेश को 1550 जाएगा। और ये जो है ये उनके बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी में हमने लिखा है कैपिटल अकाउंट, उनमें से वो माइनस हो जाएगा। लॉस हुआ ना बेटा, तो वो जो लॉस जो है वो मतलब पे ऑफ करेंगे, इसलिए वो उनके अकाउंट में से, कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा। चलो हम माइनस करते हैं। हमने यहाँ पे रमेश का जो कैपिटल लिखा है 1,20,000, उसमें से हमें लेस करना है नेट लॉस 1,550 रुपीज़। और सुरेश के अकाउंट में से, कैपिटल अकाउंट में से लेस होगा नेट लॉस 1,550 रुपीज़। बच्चों माइनस करेंगे अब 1,20,000 में से 1,550, तो 120,000 में से 1,550 माइनस करने पर आ रहा है 1,18,450 रुपीज़। ओके बच्चों, अब सुरेश का 40,000 में से 1,550 माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें अमाउंट मिल रहा है 38,450 रुपीज़। ओके बच्चों, सब तो हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को क्लोज करना है, अब टैली करना है उसको। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। पहले हम करेंगे लायबिलिटी साइड। बच्चों लायबिलिटी को क्लोज कर रहे हैं हम लोग। चलो करते हैं हम। 0 + 0 + 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 1 कैरी। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 1 कैरी। 1 + 8 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22, 2 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 0, 1 कैरी। बच्चों लायबिलिटी की जो टोटल है 2,02,225 आया। अब चलिए एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड की तरफ 0 + 5 + 5 5 5 15, 1 कैरी। 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 2 कैरी। 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, 20 + 5 25, 25 + 7 32, 2 3 कैरी। 3 + 5 8 9 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24, 24 + 8 32, 3 कैरी। 3 + 1 4 5, 5 + 9 14, 14 + 4 18, 18 + 2 20, 2,02,225। बच्चों देखना यहाँ पे लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड बोथ आर इक्वलाइज्ड, वो टैली हो चुका है। तो अच्छे से बच्चों इसको लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो फाइनल अकाउंट में ही नहीं, तुम्हारे पूरे बुक कीपिंग में जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। चलिए वापस एक बार हम सम 1 बाय 1 देखते हैं। 1 बाय 1 अकाउंट देखते हैं कैसे टैली किया है हमने।
ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्लोज किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 92,000 का टोटल था ग्रॉस प्रॉफिट। हमने यहाँ पे 92,000 नहीं लिखा, हम लिख रहे हैं अभी। और प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लोज कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस की जो टोटल है डेबिट साइड में ज़्यादा आ रही थी 18,100, तो 15,000 माइनस करके लॉस आया, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, टोटल नहीं लिखा था। ओके, तो इस तरह से लॉस जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब डिवाइड कर दिया, और अपना ये जो सम है टैली हो चुका। इस तरह से बच्चों ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहना।